नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योरगो चैनल पर एक बार फिर से। हर बार की तरह आज फिर से एक नया प्रोफेशन के बारे में आपको जानकारी देने में आ गया हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो फिशरी साइंटिस्ट के ऊपर है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैं आज के वीडियो में आपको फिशरी साइंटिस्ट के काम तो बताने ही वाला हूँ, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि कैसे बना जा सकता है, क्या कोर्सेज करने होंगे, किन चीज़ों की पढ़ाई करनी होगी कि आप एक फिशरी साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो शुरुआत से पहले चाहूँगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल अभी तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि एक फिशरी साइंटिस्ट यानी कि मत्स्य वैज्ञानिक के कार्य क्या क्या है। सबसे पहली बात कि एज अ साइंटिस्ट, फिशरी साइंटिस्ट जो होता है मछलियों की तरह तरह की प्रजातियों के बारे में अध्ययन करता है। आप सभी को पता होगा कि मछलियों की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रजातियां मिलती हैं। समुद्र की मछलियां अलग होती हैं, नदियों की अलग, तालाबों की अलग। उन सभी को जानता है, उनको समझता है, कैसे काम कर रही हैं वो समझता है ना। जानना क्यों ज़रूरी है, तभी हम उनके जो है उनके नंबर्स बढ़ा सकेंगे। आपको पता है कि आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादातर जो है लोग आजकल खाने पीने के मामले में मछलियों पर जो है निर्भर होते हैं। मछलियों से तरह तरह की दवाई भी बनाई जाती है और बहुत सारी चीज़ों के काम मछलियाँ आती है, तो उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जो कि एक फिशरी साइंटिस्ट करते हैं। मछलियों के प्राकृतिक निवास जो होते हैं उनको, उनके रहन सहन के स्थानों को संरक्षित करने की कोशिश करते हैं। अब आप सभी लोग जानते हैं कि मछलियाँ जो है नदियों में, तालाबों में पाई जाती है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर काफ़ी समय ये होता है कि हम लोग उनसे उनका जो प्राकृतिक निवास है वो छीन लेते हैं। तो एक फिशरी साइंटिस्ट ये भी काम करते हैं कि वो जाने कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ होती हैं, कहाँ उनका ओरिजिन है। अगर एक प्रजाति है तो उनका ओरिजिन कहाँ पर है, और फिर वो जगह पर कुछ खराबी ना आ सके, वो जगह जैसी की वजह संरक्षित रह सके। ये सारी कोशिशें भी है जो है फिशरी साइंटिस्ट क्या करते हैं। विभिन्न प्रजातियों की मछलियों के सैंपल इकट्ठे करना और उनके बारे में रिकॉर्ड रखना, उसकी क्या गुण थे, क्या चीज़ें थी, कैसी दिखती थी, वो सारी चीज़ें रखना, ये भी एक मत्स्य वैज्ञानिक का काम होता है। दोस्तों, कई सारी मछलियों की प्रजातियां जो है ख़त्म हो रही हैं। जैसे कि बाकी जीव जंतुओं की भी प्रजातियां कम हो रही हैं, वैसे ही मछलियों के साथ भी है बहुत सारी प्रजातियां जिनमें से काफ़ी सारी कम हो रही हैं। तो ऐसी प्रजातियों जो कि कम हो रही है को संरक्षित करना, उनको उनकी वृद्धि के उपाय ढूंढना, ये भी एक मत्स्य वैज्ञानिक का काम है। ढूंढेंगे क्या वजह हैं जिनकी वजह से प्रजातियां खत्म हो रही हैं और कैसे उनको संरक्षित किया जा सकता है, कैसे उनमें वृद्धि की जा सकती है ताकि ये प्रजातियां आगे भी जिएं, उस चीज़ पर अध्ययन करना, ये भी एक मत्स्य वैज्ञानिक का काम है। नई प्रजातियों की बीमारियों से निजात पाने के लिए मछलियों से किस प्रकार की दवाई तैयार की जा सकती है, उस पर अध्ययन करना, रिसर्च करना, ये भी जो है फिशरी साइंटिस्ट की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक काम आपको बताए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक मत्स्य वैज्ञानिक करते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं कि अगर आप मत्स्य वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो किन कोर्सेज़ को आपको करना होगा और उन कोर्सेज़ में क्या चीज़ें ऐसी पढ़ाई जाएगी जिसकी वजह से आप जो है इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकेंगे। एक्चुअली बात यही होती है कि जब हम 12th पास करते हैं तो हम सोचते हैं किस फील्ड में जाएँ, और जिस फील्ड में हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई देता है हम उधर जाते हैं। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा आपको चीज़ें समझाऊंगा जिससे आपको लिटरली इंटरेस्ट ज़रूर आएगा कि यार क्या चीज़ें हैं, क्या मस्त चीज़ें इसमें जाया जा सकता है। तो चलिए इनके कोर्सेज़ को जानते हैं और क्या सिखाया जाता है उनको जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम योग्यता देखेंगे। अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं तो ज़रूरी है मत्स्य वैज्ञानिक बनने के लिए कि आपने साइंस से पढ़ाई की हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिज़िक्स आपने अच्छे से पढ़ा हो, या फिर ये तीनों चीज़ कम से कम पढ़ी तो हो, तभी आप जो है मत्स्य वैज्ञानिक बन सकते हैं। क्योंकि ये एक बायोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ है, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ी होनी चाहिए, साइंस पढ़ा होना चाहिए, तभी आप एक साइंटिस्ट बन पाएंगे। नाम में साइंटिस्ट है। बैचलर इन फिशरी साइंस, ये भी एक फील्ड होती है जिसमें आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं। जैसे हमारी बैचलर इन साइंस होती है, सेम उसी प्रकार से। लेकिन अगर आपका मन होता है कि नहीं यार डिग्री नहीं करी जाएगी, डिप्लोमा करते हैं, सस्ता रहेगा, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे और कम समय में हो जाएगा, तो आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। एडवांस डिप्लोमा जैसी भी चीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं कम समय में और अपने काम को अंजाम दे सकते हैं जो आप करना चाहते थे। बीएससी फिशरी साइंस अगर आप करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस अगर आप करना चाहते हैं, तो 4 साल का कोर्स होता है जिसकी फ़ीस डिपेंड करती है अलग अलग संस्थानों पर। कुछ संस्थान 15,000 रुपये लेते हैं और कुछ संस्थान जो है 3 लाख रुपये तक भी लेते हैं। अब वो जो भी आपको चीज़ें बताएगी, प्लेसमेंट मिलेगी, है वो जो भी चीज़ें होंगी, लेकिन जितना अच्छा संस्थान होगा उतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स, उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलेगा, वो चीज़ देखने लायक होती है। तो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर जो है अलग अलग है, वो आपको हर जगह पर चेक करना होगा कितना क्या हो रहा है। लेकिन 4 साल का कोर्स है जो कि आप कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया 2 है, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, तो 1 से 2 साल तक के कोर्स होते हैं। यहाँ पर 6,000 रुपये से भी फीस शुरू होती है, और अगर आप बहुत अच्छे संस्थान से करना चाहते हैं और तो 1 लाख रुपये तक भी फीस यहाँ पर
होती है, अलग प्राइवेट जो निजी संस्थान है उनकी। बाकी 6,000 रुपये में भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट संस्थान भी है जहाँ पर आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और आप उसमें दाखिल हो सकते हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं दोस्तों, जो कि 6 माह से लेकर के 1 साल तक के होते हैं, जिसमें आप फिशरी साइंस को स्टडी कर सकते हैं। क्या चीज़ें सिखाई जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। मछली को पकड़ना सिखाया जाता है, उसकी सेलिंग सिखाई जाती है, प्रोसेसिंग सिखाई जाती है, कैसे प्रोसेस करना है, कैसे सेल करना है। मछलियों का जीवन समझाया जाता है, कैसा होता है, उनकी ब्रीडिंग कैसे करनी है ताकि कुछ नया इजाद किया जा सके। इकोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो ये सब क्यों इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ा जो तबका हमारे देश का है वो खान पान के लिए मछलियों पर आश्रित होता है। तो अगर ये चीज़ आपको नहीं आएगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। तो ये चीज़ सिखाई जाती है। कोर्स के दौरान स्टूडेंट्स को पानी तथा मछलियों की हर प्रजाति के बारे में जानकारी दी जाती है। तो एकदम बेसिक लेवल से शुरू करके आपको बहुत सारा चीज़ें दिखाई जाती है, सिखाई जाती हैं। मछलियों से अवगत कराया जाता है, तरह तरह की मछलियाँ बताई जाती है, दिखाई जाती हैं, एक्वेरियम ले जाया जाता है। बहुत सारी प्रोसेस होती है, जिसके बाद आप जो है इस कला में पारंगत हो जाते हैं और आप मछलियों के बारे में ज्ञाता हो जाते हैं, जिसके बाद आप उसके ऊपर और ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। तो स्कोप क्या है वो जान लेते हैं दोस्तों। अगर आप इस सेक्टर में जाते हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में 80 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है जुड़े हुए हैं इस सेक्टर से। भारत का स्थान होता है 7वां, अगर मछली निर्यात की बात करें, यानी कि मछली पकड़ करके उसको निर्यात करने की बात करें, तो 7वें स्थान पर भारत आता है पूरे विश्व में। और आने वाले समय में 15 से 20% की बढ़ोतरी होगी हमारे देश में फिशरी मार्केट में, निर्यात करने में, हर एक चीज़ में। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना ज़्यादा स्कोप है। अगर हम आज पढ़ाई करते हैं इसके बारे में तो आगे चलने वाले समय में स्कोप अच्छा मिलेगा और हमें जो है करियर के लिए बहुत अच्छी एक राह मिल जाती है। अब अभी तक तो हम लोग वही चीज़ें हैं कि भाई जो मल्लाह हैं, जो मछुआरे हैं, उन्होंने जितना भी काम किया उससे हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में एजुकेटेड लोगों की, जिन्होंने इसके बारे में पढ़ाई की है, जिनको इसका साइंस पता है, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर आप एक कोर्स में जाते हैं तो आप आगे देश को भी बहुत बेनिफिट पहुंचा सकते हैं और अपना करियर तो बना ही सकते हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट और सरकारी दोनों क्षेत्रों में करियर बनाने का मौका है। अभी आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से पद आपको मिल सकते हैं वो मैं आपको बता दूं दोस्तों। आपको मिल सकता है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्चर का पद, बायोलॉजिस्ट का, टेक्नीशियन का, केमिस्ट का, बायोकेमिस्ट, फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर, फिशरीज असिस्टेंट, फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं कुछ कोर्सेज हैं जो लिस्ट कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ आपको, इनमें आप दाखिला ले सकते हैं, जिससे कि आपका करियर बन जाएगा। तो कोर्सेज हैं BSc इन फिशरी साइंस, जो कि मैंने आपको बताया 4 साल का होता है। बैचलर ऑफ साइंस इन इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज, ये भी एक कोर्स है। बैचलर इन फिशिंग वेसल इंजीनियरिंग, एडवांस डिप्लोमा इन फिशिंग, डिप्लोमा इन फिशिंग एंड फिशरीज साइंस, सर्टिफिकेट इन फिशरी साइंस और मास्टर ऑफ फिशरी साइंस। मास्टर यानी कि आपको पता है MSc करनी है। तो ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे देश में, जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं और अपना करियर एक फिशरी साइंटिस्ट के रूप में बना सकते हैं। दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। यहाँ पर मैंने आपको कोशिश करी है सब कुछ एक्सप्लेन करने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।